Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज कल्पना चावला का जो है निधन हुआ था, तो आज के समय हमारे देश को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का निधन जो हो गया था। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। तो मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कल्पना चावला के बारे में जो भी जानते हैं, गूगल पर जो भी सर्च कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यदि आपके मन में एक भावना है कि आप भी अपने देश के IRDO में कार्य करना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो प्लीज आप एस्ट्रोनॉट क्यों बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा ऐसी क्यों है, हमें एक वीडियो के माध्यम से समझाइए, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पेज नंबर 241 पर रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज यानी कि इमेज का फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। मिरर तो जानते हैं ना, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्मेट इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल, आभासी इमेज बनेगी। इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। पेज नंबर 242, ठीक है। यहाँ एक्टिविटी भी दी गई है, टू स्टडी द इमेज फॉर्मेट बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप ये एक्टिविटी अपनी तरफ से करेंगे। क्लास में मैंने पूरा ये चैप्टर करा दिया है, ये रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर टू पोजिशन। पहली पोजीशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब बहुत दूर है, ठीक है। और जब बहुत दूर है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, वेरी स्मॉल एंड इरेक्ट, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर, जब ऑब्जेक्ट पास में है। जब ऑब्जेक्ट पास में है तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल, सीन ओनली इन मिरर, यानी कि मिरर पे दिखाई देगी। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इरेक्ट, सीधी होगी, ठीक है स्टूडेंट। The image appear to form behind the mirror between focus and the pole, ठीक है। तो हम ये दोनों सिचुएशन आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली सिचुएशन है when the object is far away from the mirror, ठीक है, मिरर, ठीक है भैया। एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, अंदर से इसे पेंट कर दिया। अब हमें एक मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी हमने। अब इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका एक क्या होगा? फोकस होगा, ठीक है। ये पोल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। अब इस पे भाई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो इसमें बहुत सारी जो है रेज डाल देंगे। एक रेज ये डाल दी, एक रेज ये डाल दी, एक रेज ये डाल दी, और एक बहुत सारी रेज डाल दी। विद्यार्थियों में बहुत सारी रेज डाल दी, ठीक है। चलो, अब जैसे ही इसके ऊपर रेज पड़ेगी और रेज यहां से क्या होंगे? रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो अब फिर ये भी कहीं ना कहीं इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से ये भी कहीं ना कहीं इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलो, अब आपको क्या लग रहा है? क्या इस तरह से जब आपकी कोई एक मान लिया कोई इमेज है, इसका यहाँ पे लाइट डाली गई है, तो क्या इस तरह से आपको कोई प्रतिबिंब मिलेगा? कोई
इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये रेज वापस करनी है। भाई हम ऐसा मानते हैं कि हम रेज को क्या करने वाले हैं, वापस करने वाले हैं, रेज को वापस करें। और जब रेज को वापस करेंगे तो सारी रेज जो है बैक पे आके फोकस पे आके जो है यहाँ पे, ठीक है। तो सब रेज हमें अब यहाँ पे जो है ये क्या है भाई, ये ऑलरेडी इधर पुता हुआ है और इधर इमेज बन रही है उल्टी साइड, तो ये रियल नहीं है, ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। आभास से हम केवल आभास कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें इमेज मिल रही है, ठीक है। चलो, तो जब हमें इमेज मिलेगी तो कैसी होगी सिचुएशन, क्या होगी उसकी, पहली तो वो वर्चुअल होगी, दूसरी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल, और तीसरी सिचुएशन क्या रहेगी, सीधी रहेगी, इरेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। सिचुएशन आपको पहले ही बता दी गई थी कि जब जो आपका ऑब्जेक्ट है कैसा है, फार है, कैसा है, फार, बहुत दूर है, कैसा ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, और हम कहां पे प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है इसमें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू मिरर, जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा। चलो दूसरी यहां पे डाल, सेकंड, when the object is near to the mirror, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो, ठीक है भैया, हम एक अपना कॉन्वेक्स मिरर बना ले रहे हैं, उसे अंदर की साइड से हमने इसे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। इस तरह से इतना तो जानते ही, पोल हो गया, ये तो हमने क्लास में ही आपको सिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब मान लिया यहाँ बहुत क्लियर है कि एक बहुत पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हम इस पर लाइट डालेंगे तो पहली जो रेज जाएगी वो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में जाएगी, जैसे यहां से आई, पहले तो रेज सीधी जाएगी, सीधी यहां, ठीक है। यहां जाने के बाद ये कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस रिफ्लेक्ट वाले को क्या करने वाले हैं, बैक करने वाले हैं, क्योंकि हमें इमेज चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसे टॉप पे टच करेगी, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि ये पूरी रेज डॉट डॉट करके बनाना, ठीक है, ऐसे करके, तो ये पूरी वैसी नहीं होगी। हाँ, अब देखो इस तरह की इमेज आपको बन के आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या आगे की तरफ कोई रेज मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो डाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें इमेज ये मिरर के पीछे साइड मिल रही है, तो ये आपका इमेज हो, क्या हो गया, इमेज हो, ठीक है। ये आपको कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ की सिचुएशन क्या रहेगी, जब इस पे इमेज बनाएंगे, इमेज हमने बनाई, कहीं ना कहीं छोटी है इमेज, तो सबसे पहले तो स्मॉलर है, पहला पॉइंट तो ये हो गया स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर है। दूसरा मिरर के पीछे की तरफ रियल तो होगा नहीं, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल होगा। तीसरा नीचे तो है नहीं, सीधा है, सीधे क्या कहते हैं, सीधे क्या कहते हैं, सीधे कहते हैं इरेक्ट, तो ये तीनों सिचुएशन इसकी रही। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं हमने दोनों सिचुएशन समझी। अब अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये रियर व्यू मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, गाड़ियों में देखा होगा आगे की तरफ दोनों फ्रंट में लगा होता है, ठीक है। और साइड व्यू मिरर भी होता है, इसे हम ड्राइवर मिरर भी कहते हैं, ड्राइवर का मिरर भी होता है कहते हैं इसे। इन ऑटोमोबाइल सच एज कार, ट्रक, बस, टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, हम पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं इसके द्वारा। स्टेयरकेस मिरर ऑन द डबल डेकर बस, डबल डेकर बस में भी इसका प्रयोग होता है। विजिलेंस मिरर इन बिग शॉप और स्टोर,
किसी भी बड़े शॉप मॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि विजिलेंस आसानी से हो सके, रख रखाव आसानी से हो सके। तो प्यारे विद्यार्थी, हमने यहाँ पे बात करी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब बहुत अच्छा टॉपिक है लेंस। क्या टॉपिक है? लेंस। प्यारे विद्यार्थी, हम लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे और नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करिए। आपका ऑलरेडी ये टॉपिक क्लियर है। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आप जल्दी से अपने इसी लाइव चैप्टर के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर याद करिए, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमारे पास शेयर करिए। और आज कहीं ना कहीं बॉयज और गर्ल्स का कंपटीशन भी है, देखते हैं कि बॉयज जीतते हैं या गर्ल्स जीतती है। मैंने 8th क्लास में कंपटीशन रखा था प्यारे विद्यार्थियों, तो बॉयज बुरी तरह से हार गए थे। क्या हमारी क्लास के बॉयज हारने वाले हैं आज या जीतने वाले हैं? ये आपकी क्लास में ही पता चल जाएगा। जो वर्क भेजेगा हम क्लास में उसका फॉरवर्ड करेंगे, तो आप खुद पता चल जाएगा कि आज कौन आगे रहा, बॉयज या गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।